कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल पीके क्लासेस 92 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी है जूनियर असिस्टेंट रीजनिंग टेस्ट पेपर 38वां नंबर। आइए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, जिसमें क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है। नीचे दिए गए अनुक्रम में अगली संख्या क्या होगी, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 1 के बाद 0, 0 के बाद 2, 2 के बाद 3, फिर से 3 और 8, उसके बाद 4, 15, 15 के बाद 5 है। आगे हमें संख्या बतानी है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले 1 के बाद यहाँ पे देखिए 2, 2 के बाद यहाँ पे 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 और अगली संख्या होगी तो यहाँ पे 6 आती, जो कि 6 ऑप्शन में नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। 0 के बाद अगर हम 3 की बात करें तो 0 में हमने 3 जोड़ दिया तो प्लस 3 करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 के बाद अब हम आगे अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पे 3 के बाद अगर हम जोड़ते हैं तो 5, तो यहाँ पे 5 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 में फिर से हमें कितना जोड़ना है, 7, 8 में 7 जोड़ते हैं तो 15 हो जाएगा। और 15 में अगर हम 9 जोड़ देते हैं तो 15 और 9 हो जाएगा 24, यानी कि यहाँ पर नंबर 24 आना चाहिए। अगर विकल्प में 24 है तो देखिए विकल्प में ऑप्शन नंबर ए में 24 दिया हुआ है, तो विकल्प ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। जब कभी भी नंबर घटते और बढ़ते क्रम में दिखाई दें तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसे सीरीज में डबल सीरीज का कॉन्सेप्ट चलता है। क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा है कि निम्नलिखित क्रम स्थापन का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। यहाँ पर एक सीरीज दी हुई है। दिए गए क्रम स्थापन में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के तत्काल बाद एक अक्षर आता है किंतु उसके तत्काल पहले कोई संख्या नहीं आती है। ठीक है, कोई भी संख्या नहीं आती है। तो सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है कि ऐसे स्थापन में ऐसे कितने प्रतीक हैं, मतलब हमें सिंबल ढूंढना है। अब सिंबल मान लीजिए @ है, एक सिंबल हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि सिंबल है और उसके तत्काल बाद में एक अक्षर आता है। अक्षर का मतलब यहाँ पर हो जाता है मान लीजिए ए। ठीक है, लेकिन उसके तत्काल पहले कोई संख्या नहीं आती, मतलब यहाँ पर 2 नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये पूछा गया है। तो जहाँ पर सिंबल है, सिंबल के बाद एक लेटर हो लेकिन उसके सिंबल के पहले कोई संख्या नहीं हो, मतलब नंबर ना हो। हमको यही बताना है कि उसके पहले कोई संख्या या नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जहाँ जहाँ सिंबल है वहाँ ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तो सिंबल देखिए यहाँ पर है इस परसेंटेज के बाद टी तो है लेकिन उसके पहले एक नंबर दिया है, मतलब ये नहीं होगा। ठीक है, ये सीरीज नहीं बनेगी, इसको काट देंगे। अब यहाँ देखिए @ है, @ के पहले क्या है, कॉपीराइट है, तो यहाँ पे लेटर नहीं है इसलिए @ को छोड़ देंगे। अब कॉपीराइट है, कॉपीराइट के पहले एक सिंबल है, उसके पहले यू है, एक लेटर है, लेकिन उसके बाद में कोई भी नंबर नहीं है, इसलिए सीरीज जो हमारी बनेगी वो एक ग्रुप हमारा ये बन जाएगा, पहला ग्रुप। बाकी बढ़ते हैं दूसरे नंबर पर। यहाँ पे देखिए डॉलर दिया हुआ है। अब डॉलर के पहले क्या है, एक लेटर है और उसके बाद भी एक लेटर है, मतलब नंबर नहीं है, तो दूसरा ग्रुप हमारा जो बनेगा ये दूसरा बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आते हैं, इस हैशटैग बना हुआ है जिसके दोनों तरफ नंबर है, तो ये नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए एंड है, एंड के पहले लेटर है और उसके बाद भी लेटर है, मतलब ये हमारा ग्रुप बन जाएगा। तो ग्रुप हमारा ये हो गया तीसरा। तो 1, 2 और 3 ग्रुप बनेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मतलब कितने बनेंगे, 3 ऐसे सिंबल हैं जिनके तत्काल बाद एक लेटर है लेकिन उसके पहले नंबर नहीं है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, यानी कि 3। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है कि उस विकल्प का चयन करें जो अव्यवस्थित अक्षरों से शब्द निर्माण के लिए संख्याओं द्वारा इंगित अक्षरों का सही क्रम दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए IADOHENS है, तो इसी में से हमें क्या करना है, नंबरों में से लेटर को ऐसे ग्रुप को तैयार करना है जिसमें कोई एक हिडन हो, छिपा हो। ठीक है, छिपा हो जिसमें कोई एक सार्थक शब्द निहित हो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए तीसरे अगर विकल्प की हम बात करते हैं, ऑप्शन नंबर तीसरे में इसको चेक कर लेते हैं। तो दूसरे नंबर पे यहाँ बनेगा, 2 नंबर पे आएगा हमारा, ठीक है, ए, तो यहाँ पे 2 आ गया। 3 नंबर पे आएगा डी और 5 नंबर पर आएगा एच और 6 नंबर पे आएगा ई और 8 नंबर पर आएगा एस, 1 नंबर पर आएगा आई और 4 नंबर पर आएगा ओ और 7 नंबर पर आएगा एन। ठीक है, तो एडहेंशन जो बनेगा, ठीक है, ये एक शब्द बनेगा जिसका अर्थ होता है कि
आसन्नजन क्या होता है? आसन्नजन होता है, ठीक है। इसका अर्थ होता है आसन्नजन होता है, ठीक है। ये इसका अर्थ होता है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, मतलब तीसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है चौथा नंबर। यदि एक विशेष भाषा में CAT, यदि किसी एक विशेष भाषा में CAT, CHE और R है, इसके लिए कोड किया जाता है ECV, EJ, G और T। तो इसके बाद यहाँ पे दिया है LEA, THE और R, ये आपसे कोड पूछा जा रहा है, ठीक है। यदि एक विशेष भाषा में CAT, CHER को ECVEJGT के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो LEA THER को उस कूट में किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा? तो यहाँ पे C जो है, ठीक है, तो C के बाद यहाँ पे देखिए E लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 3 नंबर पर C होता है तो 5 नंबर पर E होता है, तो 3 और 2 कितना हो गया? 5। तो C के बाद 3 के बाद 2 बढ़ाएंगे 5 हो जाएगा। 1 है, 1 के बाद 2 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 20 नंबर पर T है, तो इसमें 2 बढ़ाएंगे तो 20 2 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 22 लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे 3 है और 3 के बाद 2 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे देखिए 5 हो गया है, तो लेटर में 2 बढ़ा दिया। 8 के बाद यहाँ पे 2 10 यहाँ पे लिखा हुआ है तो 2 बढ़ा दिया। सभी लेटर की प्लेस वैल्यू में 2 बढ़ा दिया गया है, ठीक है। ये 5 नंबर पर है, ये 18 नंबर पर, तो सेम चीज़ें अप्लाई कर देंगे। तो सब में 2 बढ़ा देना है, +2 कर देना है, ठीक है, +2। तो 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14 नंबर पर n आएगा, तो n से स्टार्ट हो जाएगा। 5 2 होता है 7, n के बाद G आएगा। 1 के बाद 2 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 3 नंबर पे C आएगा। T के बाद यहाँ पे 2 बढ़ाएंगे तो 22 हो जाएगा, 22 पे V होगा। 8 2 10 हो जाएगा, 10 नंबर पे J होगा। और 5 2 7 हो जाएगा, 7 नंबर पे G होगा। और 18 2 20 नंबर पे T हो जाएगा। तो N और T यहाँ पे लास्ट में है, तो यहाँ पे देखिएगा NG, तो यहाँ पे C लिखा हुआ है, तो ये पहला विकल्प और तीसरा विकल्प कट जाएगा। N के बाद G है, N के बाद C है, सभी सेम था, तो यहाँ पे जो आएगा NGC और V होगा। यहाँ पे देखिए V है, VJGT है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मतलब विकल्प नंबर हमारा डी ही सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है, एक विशेष कूट भाषा में BITNATOMA का अर्थ है MANGO इज येलो, NEHOTAP का अर्थ है येलो एंड रेड, एंड HOTOMA का अर्थ है SUN इज रेड है। उस भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मैंगो को प्रदर्शित करता है? ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनमें कॉमन ढूंढना होता है। अगर आप इसको प्रॉपर डिटेल्स ऐसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, फिर अच्छे समझ लेते हैं, ठीक है। NA और इसके बाद यहाँ पे TOMA हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पे लिखा गया है MAGO मैंगो और इज योर येलो, ठीक है, ये कोड बनाएगा। इसके बाद यहाँ पे लिखा गया है NE, उसके बाद है HO, NE के बाद यहाँ पर है HO, उसके बाद HO, इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है TAP, और इसका जो कोड होगा, अर्थ दिया है, वो दिया है येलो, ठीक है, येलो एंड रेड, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे फिर दिया है कि HO और TOMA और KA, इसके लिए जो लिखा गया है वो लिखा गया है SUN इज RED रेड, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनमें कॉमन ढूंढना होता है। 3 यहाँ पे ग्रुप बने हैं और तीनों ग्रुप में हमें कॉमन ढूंढना होता है, इसको बोलते हैं कॉमन कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। तो इसमें देखिए NA यहाँ पर लिखा हुआ है और कहीं पर भी NA नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए TOMA टोमा लिखा हुआ है, तो इसके लिए हमें टोमा यहाँ पर है और यहाँ पे टोमा यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहले और तीसरे में टोमा कॉमन है, तो यहाँ पे भी पहले और तीसरे में कॉमन है कौन, इज, तो यहाँ पर इज जो हो जाएगा वो टोमा का कोड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए HO लिखा हुआ है, हो तीसरे में और HO यहाँ पे दूसरे में है, तो इन दोनों में भी कोई कॉमन है रेड, तो रेड यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, रेड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए BIT लिखा हुआ है, NA लिखा हुआ है, TAP। अब आपसे पूछा है मैंगो के लिए कोड क्या होगा, ठीक है, मैंगो के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो NE लिखा हुआ है, यहाँ पे NA लिखा हुआ है, ठीक है, NE और NA जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो कोड हमारा बनेगा, ठीक है, यहाँ NA नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे दोनों ही NE होगा, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे भी NE लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अगर येलो की हम बात करते हैं
तो NE जो कोडिंग हो जाएगी, ठीक है, NA यहाँ पे लिखा है, NA यहाँ पे है, टैब यहाँ लिखा है, बिट, तो ऐसे तो डिसाइड ही नहीं हो पाएगा कि मैंगो के लिए कोड क्या होगा। आइदर की कंडीशन बन जाएगी, ठीक है, आइदर बनेगा या तो BIT होगा या तो NA होगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं विकल्प हमारे पास दिया ही नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें तो कहीं पर भी विकल्प में है ही नहीं कि NA हो या BIT दिया हुआ है, ठीक है। तो फिलहाल आंसर हम जो लगा सकते हैं यहाँ पे NA तो हो नहीं सकता, तो BIT हम यहाँ पे आंसर लगा सकते हैं। BIT जो होगा वो मैंगो का कोड होगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पर टाइपिंग में एरर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे NA लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी NA ही होगा, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, तो यहाँ पर भी NA हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये दोनों कॉमन हो जाएगा, NA यहाँ पर भी है, NA यहाँ पर है, और इन दोनों में कॉमन है येलो और इनमें भी कॉमन है येलो, ठीक है। तो अब दोनों कॉमन हो जाएंगे तो बचेगा हमारे पास मैंगो, और मैंगो की जो कोड हो जाएगी वो BIT हो जाएगी, ठीक है। नहीं तो अगर ये हम सही नहीं करते हैं तो ऐसे केस में हमारे पास आइदर के आंसर बनते मैंगो के लिए, ठीक है। तो NA भी हो सकता था, BIT भी हो सकता था, तो NA है नहीं इसमें, तो हम ऐसे केस में BIT ही आंसर लगाएंगे तब भी, और अगर हम क्वेश्चन को सही कर लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर हमारा BIT ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है 6ठा नंबर, कि छात्र और प्राप्तांक का समान जोड़ी का पता लगाना है। तो छात्र है और वो क्या करता है, प्राप्तांक है, ये इसका रिलेशन है, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो आगे रिलेशन बनेगा, तो वेटर यानी कि वेटर को हम बैरा बोलते हैं, और इसका जो रिलेशन बनेगा वो टिप से बनता है। वे जो वेटर होते हैं उनको टिप दिया जाता है, ठीक है। बैरा जो होते हैं बैरा बोला जाता है, जैसे शादी ब्याह में बैरा होते हैं, खाना वाना परोसते हैं ना, सर्व करते हैं, उनको बैरा बोला जाता है। तो वेटर होते हैं, तो वेटर को क्या करते हैं, हम टिप देते हैं लास्ट में, जब किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम वहाँ पे वेटर को लास्ट में खाना खाने के बाद, बिल पेमेंट करने के बाद हम लास्ट में वेटर को टिप दे देते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से छात्र जो होता है, जब छात्र पढ़ता है तो उसको प्राप्तांक मिलता है, ठीक है। तो वो लास्ट स्टेज है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बनेगा वो हमारा C नंबर हो जाएगा। अगला नंबर है कि किसी पासे की 4 स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं। यदि पासे की ऊपर की संख्या 2 है तो पासे की निचली संख्या का पता लगाएं, ठीक है। यदि पासे की ऊपर की संख्या पर 2 है तो मतलब हमसे बेसिकली वो पूछ रहे हैं कि 2 का विपरीत क्या होगा, ठीक है। अब 2 का विपरीत हमें बताना है, तो पहले हम इन दोनों में कॉमन ढूंढ लेते हैं। तो पहले और दोनों दूसरे डाइस में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए 3 और 4 कॉमन है, यहाँ भी 3 4 कॉमन है, तो पहले और दूसरे से तो हम पता नहीं लगा सकते, तो हम पहले और तीसरे को लेते हैं। तो पहले और तीसरे डाइस को अगर हम लेते हैं तो इनमें एक कॉमन सब नंबर मिलता है हमें 4, ठीक है। यहाँ पर भी 4 कॉमन है और यहाँ पर भी 4 कॉमन है, तो हमें कॉमन नंबर से घड़ी की दिशा में रोटेट हो जाना है, घड़ी की दिशा में घूम जाना है, ठीक है। तो 4 और 4 के बाद फिर आएगा 6 और 6 के बाद आ जाएगा 3। ये हमारी डाइस नंबर फर्स्ट की बात हो रही है। इसका डाइस हमारी थर्ड की जब बात करेंगे तो इसमें 4 आएगा, 4 के बाद 5, 5 के बाद यहाँ 1 आ जाएगा, बचेगा नंबर, एक नंबर बचता है, क्योंकि हमारे डाइस में 6 सतहें होती हैं, तो यहाँ पे 5 नंबर हो गए हैं, एक नंबर और है जो बचा हुआ है 2। तो 4 का विपरीत 2 होता है, 6 का विपरीत 5 होता है, 3 का विपरीत 1 होता है। तो 2 का विपरीत बेसिकली पूछा, अगर 2 ऊपर है तो उसके निचली सतह पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि आंसर हमारा हो जाएगा B नंबर, ठीक है। इसका आंसर जो होगा वो 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 8वां नंबर, कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। अब रतौंधी, स्कर्वी, बेरी और एड्स, ठीक है। तो इसमें जो होगा वो एड्स अलग हो जाएगा, ठीक है। एड्स जो होगा वो अलग हो जाएगा, क्योंकि रतौंधी, स्कर्वी और बेरी ये विटामिन की कमी से होने वाला रोग है, जबकि एड्स जो होता है ये एक संक्रमण बीमारी है। क्या है, संक्रामक बीमारी है जो संक्रमण से फैलता है, ठीक है। बाकी सभी रतौंधी हो गया, ये विटामिन की कमी से होता है, स्कर्वी रोग है ये भी विटामिन की कमी से होता है, बेरी होता है ये भी विटामिन की कमी की वजह से होता है, ठीक है। एड्स जो होता है ये हमारा क्या है, संक्रामक रोग है, ये बीमारी संक्रामक बीमारी होती है, ठीक है। ये किसी विटामिन की कमी की वजह से नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 नंबर है, फरहान राजू से ज़्यादा रन बनाता है, ठीक है। जो फरहान है वो राजू से ज़्यादा रन बनाता है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि फरहान जो है वह राजू से ज़्यादा रन बनाता है, ठीक है। सिमरन नीतू से ज़्यादा, सिमरन जो है नीतू से ज़्यादा बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगी सिमरन, और सिमरन जो है वो नीतू से क्या है, सिमरन नीतू से ज़्यादा रन बनाती है, ठीक है। तो नीतू से यहाँ पे हो जाएगा सिमरन नीतू से ज़्यादा, किंतु राजू से कम। तो राजू से कम यानी कि सिमरन यहाँ आ जाएगी, ठीक है। कम रन बनाती है, तो सबसे अधिक रन बनाता है कौन, तो सबसे अधिक जो रन बनाएगा, यहाँ पे बाता लिखा हुआ है जो कि यहाँ पर हो जाएगा बनाता है, ठीक है। तो सबसे अधिक रन कौन बनाता है, ठीक है। तो सबसे अधिक रन कौन बनाएगा, फरहान, यानी कि ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है वो फरहान बनाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अगला हमारा है 10 नंबर,
कि अप्रैल महीने का पहला दिन बुधवार है, ठीक है। मान लीजिए 1 अप्रैल है और इस अप्रैल का जो पहला दिन हो जाएगा वो बुधवार हो जाएगा, वेडनेसडे, ठीक है। ये हो जाएगा वेडनेसडे हो जाता है। तो उसी वर्ष में मई माह की पहली तारीख को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? अप्रैल के बाद यहाँ पे मई है, मई की पहली तारीख को मतलब 1 मई को पूछा जा रहा है। तो अप्रैल की बात हो रही है, तो अप्रैल के बाद अगला महीना ही मई का होता है। तो अप्रैल का जो मंथ होता है वो होता है 30 दिनों का। कितने होता है? 30 दिनों का। तो अप्रैल में बचे कितने दिन हमारे पास? अभी 29 दिन बचे, क्योंकि 1 अप्रैल को दिया हुआ है और 29 दिन बच गया अप्रैल में। और मई में 1 दिन जोड़ दिया, तो 29 और 1 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 30 को 7 से विभाजित करेंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा? 4 सप्ताह बचेंगे और विषम दिन हमारे पास बचेंगे 2, ठीक है। तो विषम दिन ये जो हमारे पास 2 बचे हैं, ऑड डेज हैं, इसी को हमें क्या करना है? बुधवार में 2 दिन जोड़ देना है। तो बुधवार को बृहस्पतिवार और 1 शुक्रवार। ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि शुक्रवार हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है कि कुछ समीकरण किसी विशिष्ट प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि 29 × 13 = 14, ठीक है। अब कैसे आया है 14 यहाँ पे? और यहाँ पे 76 × 26 है बराबर 34 लिखा हुआ है, तो आपको 64 × 14 बराबर यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, लिखा गया कि विशिष्ट प्रणाली के आधार पर हल किया गया है। तो सबसे पहले 29 और प्लस में 13 को जोड़ देते हैं, और जब जोड़ेंगे इनको और जोड़ने के बाद क्या करना? 3 से भाग दे देना। क्या करना? 3 से भाग दे देना, तो बराबर कितना हो जाएगा? 14, ठीक है। 9 3 12 को 2 हो जाएगा, उसके बाद 2 1 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। अब क्या करना है? यहाँ पे 3 से विभाजित करेंगे तो 14 यहाँ कितना हो जाएगा? 42, यानी कि 14 आ गया। तो उसी तरह से यहाँ पर भी किया गया है कि 76 और प्लस में 26 को जोड़ करके 3 से भाग दे दिया गया है, तो बराबर कितना आ जाएगा? 34। तो अगले में भी करना है, 64 और प्लस में 14 को जोड़ करके 3 से भाग दे देंगे, तो 4 4 कितना हो जाएगा? 8 और 6 एक साथ हो जाएगा। इसको 3 से भाग देना है, तो 3 दूनी 6 और कितना हो जाएगा यहाँ पे? और 3 6 कितना हो जाएगा? 18, ठीक है। कितना हो जाएगा? 3 6 18, यानी कि 26 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि राहुल का विद्यालय उसके घर से उत्तर पूर्व दिशा में है, तो उसका घर उसके विद्यालय से किस दिशा में होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान रखिए, ये आपका प्लस का सिंबल बनाइए, ये नॉर्थ हो गया, उसका अपोजिट साउथ है, उसके राइट हैंड में ईस्ट होगा, उसके लेफ्ट हैंड में वेस्ट हो जाएगा। अब नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व दिशा को नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, ये हो गया उत्तर पूर्व दिशा, ठीक है, यानी कि उत्तर नॉर्थ ईस्ट, इसी को उत्तर पूर्व दिशा बोलते हैं। अब राहुल का घर जो है, राहुल का विद्यालय यानी कि जो ये स्कूल है, ठीक है, ये स्कूल है, इनके घर से, तो मान लीजिए ये घर है इनका और इनका घर यहाँ पर हो जाएगा, तो घर से इनका जो विद्यालय है, स्कूल है, वो उत्तर पूर्व दिशा में है। तो उनका घर जो है उसके विद्यालय से किस दिशा में होगा, तो विद्यालय ये है, तो यहीं पर फिर प्लस का सिंबल बना दीजिए, तो ये उत्तर हो जाएगा, फिर ये दक्षिण होगा, ये पश्चिम होगा और ये हो जाएगा पूरा। तो कह रहा है कि उसके स्कूल से घर किस दिशा में, तो देखिए ये दक्षिण और पश्चिम दोनों की दिशा में आ रहा है, मतलब साउथ वेस्ट दिशा आ रही है ना, ये वाली दिशा, तो साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा हो जाएगा। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम दिशा हो जाएगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम दिशा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन और अगला है कि दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। अब यहाँ 121 है, फिर 512 है, 3121 है, इसके बाद यहाँ पे 1728 है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि 121 जो बनेगा, ठीक है, 121 पहले नंबर की अगर हम बात करें तो 121 तो किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है, ठीक है, 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। अब 512 की अगर हम बात करें तो 512 जो है यह 8 का क्यूब है, क्या है, 8 का क्यूब है। इसके बाद अगर हम बात करें 13 और 21, 13 21 को अगर हम छोड़ देते हैं, ठीक है, 13 21 को अगर हम छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि 13 21 किसी का स्क्वायर तो नहीं है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 17 28 की, ठीक है, तो 17 28 जो है ये 17 28 किसका है, 12 का क्यूब है, तो 12 का क्यूब हो जाता है 17 28। अच्छा, यहाँ पे 121 नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, यहाँ पे 121 नहीं बनेगा, यहाँ पे 121 की जगह पर जो है यहाँ 125 लिखा हुआ है, ठीक है, इसको कट कर दीजिएगा, 125 लिखा हुआ है। तो 125 जो होगा यहाँ पे इसको काट देते हैं, ये गलत टाइप हो गया है, तो यहाँ पे 125 लिखा था, तो ये हो जाएगा 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब है 125,
512 है 8 का क्यूब, और 17 28 है 12 का क्यूब। लेकिन 13 31 जो है यह किसी का क्यूब नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ 121 की जगह पर यहाँ 125 है, इसको करेक्शन में रहेगा। तो 125 और 512 और 17 28 है, जिसमें यहाँ आंसर सी होगा। 13 21 यह किसी का क्यूब नहीं है, बाकी सभी जो है किसी न किसी संख्या का क्या है, घन संख्याएं हैं। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 14 कि किसी पंक्ति में x प्रारंभ से 14वें स्थान पर है और y अंत से 17वें स्थान पर है। ठीक है, तो x जो है वह आरंभ से x जो है वह 14वें नंबर पर है, और कह रहा है कि और y अंत से 17वें स्थान पर है। जो y होगी वह अंतिम से 17वें स्थान पर है, जबकि z x और y के ठीक बीच में है। जबकि z जो है y और x के बीच में बिल्कुल ठीक बीच में बैठा है। यदि पंक्ति में कुल 48 विद्यार्थी, यानी कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 48 है। ठीक है, 48 है, तो x और z के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो x और z यानी कि x और z के बीच में ये कितने लोग बैठे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि यहाँ पे 48 है टोटल, 48 माइनस हमें क्या करना है कि 14 और प्लस में 17 को जोड़ देते हैं। ठीक है, 48 में से घटा देंगे, तो 17 और 34 का जब हम जोड़ेंगे तो 48 माइनस कितना हो जाएगा, 48 माइनस कितना हो जाएगा, 31। अब इसमें से जब हम घटाते हैं तो हमारे पास जो संख्या बचती है वो बचती है 17। कितना बचेगी, 17। अब हमें क्या करना है कि 17 माइनस 1 कर देना है, 17 माइनस 1 और उसका आधा कर देना है। तो 17 माइनस 1 करेंगे 16, 16 में का आधा करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 8 व्यक्ति। मतलब इनके दोनों लोगों के z और x के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 8 व्यक्ति बैठे हैं। विकल्प नंबर हमारा सी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है कि निम्न समीकरणों का अवलोकन कीजिए और बताइए कि किस समीकरण का सही उत्तर 22 होगा। किस समीकरण का सही उत्तर जो है 22 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे डिवाइड, अगर हम बात करें तो 3 और 15 को डिविजिबल नहीं हो पाएगा, 1/5 हम 5 लिख सकते हैं। ठीक है, 3 एकम 3, 3 5 15, तो ये डिविजिबल नहीं होगा, बोर्ड मास का नियम लगेगा, तो पहला विकल्प कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, दूसरे विकल्प की बात करें तो 13 और 15 भी पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, और जब नहीं होगा तो विकल्प नंबर बी भी हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब सी की बात करते हैं तो 16 और 12 यहाँ हो सकता है, क्योंकि 4 3 12 और 4 चौक 16, लेकिन यहाँ पे हमें जोड़ना है तो यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये हमारा आंसर बना सके। ठीक है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। डी नंबर पर चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो 16 और गुणे हैं यहाँ पे 12 बटे कितना है, 12 बटे 8 है, और प्लस में यहाँ 13 और माइनस कितना है, 15। ठीक है, अब यहाँ जब करेंगे तो 16 का गुणा करेंगे 12 में और बटे कितना हो जाएगा 8, और प्लस में यहाँ कितना है 13 और माइनस कितना हो जाएगा 15। तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, और प्लस में करना है 13, माइनस कितना हो जाएगा 15। ठीक है, अब 24 और प्लस 13 जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 37, और 37 में से माइनस कर देंगे 15, तो बराबर कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा, क्योंकि 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 22 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि इसी समीकरण को सॉल्व करने पर हमें उत्तर 22 प्राप्त हो जाएगा। तो विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। तो ऐसे सवाल को लगाने के लिए आप ध्यान रखिएगा, हमेशा बोर्ड मास नियम को अप्लाई करिएगा। ठीक है, बोर्ड मास नियम को, ये बोर्ड मास नियम से ही जब लगाएंगे तो सवाल बहुत तेजी से लगेगा। और सबसे पहले हमेशा ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और लास्ट में सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले डिवीजन को चेक करेंगे, देन उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन, लास्ट में सब्सट्रैक्शन होता है। तो दोस्तों ये हमारे 15 क्वेश्चन थे जूनियर सेशन के। आई होप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की वीडियोस हमारे लगातार मिलती रहेंगी आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।